हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टारगेट पॉइंट में। दोस्तों, मैं महेश शर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये हमारे प्रश्न उत्तर प्रदेश टीजीटी, उत्तर प्रदेश पीजीटी व अदर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने? ऑप्शन ए 1897, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1912। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1905। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत को औपनिवेशिक स्टेट दिए जाने की मांग किसने की थी? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी शहीद भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज्य की मांग उठाई थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1861, ऑप्शन सी रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876, ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1905, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन डी सुधार अधिनियम 1909। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा किया गया? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन डी 1858 के एक्ट से। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1833। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था? ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी जॉर्ज यूले, ऑप्शन सी अल्फ्रेड वेब, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जॉर्ज यूले। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उदारवादी नेताओं में से किसे चांदी की वाणी वाला वक्ता कहा जाता था? तो ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी एम.जी. रनाडे। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र, ऑप्शन डी सर जॉर्ज लॉरेंस। तो जो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर।